औलादें कितनी ही नाफरमान क्यों ना हो जाएं और वालिदैन कितनी ही सरजनिश क्यों ना करें, औलाद की मोहब्बत दिल से नहीं जाती। इसके बरक्स अक्सर देखने में आया है कि बाज नाखलफ औलादें अपने वालिदैन की दुश्मन बन जाती हैं। गुजरात में भी शब्बीर ने ऐसे ही एक नाखलफ बेटे को देखा है जिसे मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यार मैच तो हम जीत गए, काम कर, खाना तू खिला दे अपने पास से आज। मैं किस खुशी में खाना खिला दूं? यार तेरे अब्बा के इतने बड़े बड़े मुर्गी के फार्म है यार। अबे वो सब नाम के हैं, अब्बा मुझे कोई खर्चा वर्चा नहीं देते। यार तू तो है कोई कंगला यार। चल आजा, मैं खिला देता हूँ, दिल छोटा नहीं कर। चल आजा। गुजरात के नवाही गांव रामबड़िया वाला के 22 साल रिहायशी सुहेब के बड़े भाई बैरून मुल्क कारोबार कर रहे थे, जबकि उसके बाप का यहां पाकिस्तान में पोल्ट्री का कारोबार था जो अच्छा चल रहा था। सुहेब ने इंटर कर लिया था और बाप चाहता था कि वो कारोबार में उसका हाथ बटाए, लेकिन वो बुरी सोहबत का शिकार होकर इधर उधर घूमता फिरता था। शब्बीर ने देखा कि पोल्ट्री फार्म से ट्रक लोड होकर निकल रहे थे, मुलाजमीन हिसाब किताब कर रहे थे। इसी दौरान सुहेब के बाप की कार पोल्ट्री फार्म में दाखिल हुई और दाखिल होते वक्त गेट पर ही रुक गई। सुहेब का बाप कार की खिड़की से सर निकालकर कुछ कहने लगा। ये बताओ छोटे साहब कहाँ हमारे? छोटे साहब तो सो रहे अंदर, मैंने बड़ी कोशिश की उठाने की, वो नहीं उठे, सो रहे। ठीक है, तुम गाड़ी निकलवाओ, मैं देखता हूँ। ठीक। सुहेब का बाप गुस्से में आगे बढ़ गया। उसने अंदर जाकर एक तरफ कार पार्क की और जब वो शेड की तरफ आया तो उसने देखा कि उसका बेटा एक कुर्सी पर बैठा मोबाइल फोन से खेल रहा था। हाँ, डराम नाकारा इंसान, बाहर जाके तो नौकरों पे नजर रखा कर। कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है, कुछ पता है तुझे? हाँ तो देख तो रहा हूँ अब्बा, और क्या करूँ? क्या देख रहा है? मोबाइल देख रहा है, कुछ सुनने को उल्टी सीधी मुझसे। अब्बा आप मुझे ही डांटते रहते हो हमेशा। अच्छा दिमाग खराब नहीं कर और जाके मुंशी को बोल चाय का करें। मुझे भी भूख लग रही है, बिस्किट बोल दूं? 24 घंटे भूखा रहता है तू, जा बोल दे बिस्किट का भी खा ले। सुहेब ने बाप का जीना हराम किया हुआ था, काम काज करता नहीं था और रोजाना नित नई फरमाइशों से बाज नहीं आता था। अरे क्या हुआ, तेरा क्यों मुंह उतरा हुआ है? अम्मा ये अब्बा को क्या हो गया? औलाद ही नहीं समझते मुझे अपनी, कंगला करके रख दिया मुझे यार। क्या कंगला करके रख दिया? कल ही तो 5,000 लिए थे पिकनिक के लिए, उसका क्या करा? मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मा, अब्बा को कहो अपना पोल्ट्री फार्म बेच के मुझे मेरा हिस्सा दे दें। आखिर मुझे भी शादी करनी है, अपना कारोबार शुरू करना है। कमबख्त तुझे शर्म नहीं आती? बाप की जायदाद पर नजर रखकर बैठा हुआ है। जा ये नहीं करता जाके बाप का हाथ बटाए। चल जा, दफा हो जा यहाँ से। इसी दौरान बाप भी घर में दाखिल हो गया। हाँ भाई, क्या हो गया, क्यों डांट रही हो? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। हाँ भाई, बताऊं तुम्हारी अम्मा को तुम्हारा कारनामा? हाँ बताएं, अब क्या कर दिया मैंने? अच्छा, गले से पैसे निकालने लगे तुम्हारे साहबजादे ये। हाँ तो क्या बुरा कर दिया? जरूरत थी मुझे, क्रिकेट का सामान लेना था, ले लिया मैंने। अरे तो मेहनत करके कमाओ ना, किसी ने मना किया? तो कम मेहनत करता हूँ आपके साथ, कितना हाथ बंटवाता हूँ आपका मैं। हाथ बटाता है? अरे कारोबार के नाम पे इसने 30 लाख रुपए डबो दिए मेरे, अब क्या चाहता है तू? देख लो अम्मा कैसे झूठ बोल रहे हैं अब्बा। अरे कमबख्त तुझे शर्म नहीं आती बाप को झूठा कहते हुए? चल जा, दफा हो जा यहाँ से, मर जा कहीं जाकर तू। अरे रहने दो इसे, इसके हाल पे रहने दो। हाँ हाँ छोड़ दे, मुझे मेरा हिस्सा दे दे, आपकी मेहरबानी। अच्छा तो ये हिस्सा चाहिए ना, अभी ठहर, तेरा हिस्सा बता दूं मैं। हाँ हिस्सा लेगा तू? अबे तू हिस्सा लेगा? हाँ हिस्सा लेगा तू? हिस्सा लेगा तू? हाँ बोल, हिस्सा लेगा तू? बाप ने ढूंढ कर छड़ी उठा ली थी और माँ बीच बचाव कर रही थी। हिस्सा लेने आया है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। बेटे की हरकतों की वजह से बाप ने खर्चा पानी बंद कर दिया था
और बेटा दिल ही दिल में न सिर्फ बाप से नफरत करने लगा था बल्कि बाप के खिलाफ किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुहेब का बाप अपनी कार में पोल्ट्री फार्म से निकलकर कुछ दूर ही गया था कि उसके बेटे सुहेब का फोन आ गया। बाप कार चलाते हुए फोन सुनने लगा। हेलो हेलो, हाँ अब्बा किधर हो? बोल। अब वो मेरा पेट्रोल खत्म हो गया तो 2000 रुपये भेज दें। कहाँ खड़ा है तू? मैं ये अपने पुराने फार्म हाउस के पास खड़ा हूँ। अच्छा ठीक है, वहीं रुक, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। तू कहाँ आवारागर्दी करता रहता है? हाँ अच्छा एक काम कर, पेट्रोल पंप आगे, तू गाड़ी में पीछे बैठ जा, आगे सामान रखा है, छोड़ दूंगा तुझे। जी। शब्बीर ने सुहेब को पीछे की नशिस्त पर बैठा देखा, जिसके बाद कार रवाना हो गई थी। बाप बेटे के दरमियान नरम गरम का सिलसिला जारी था कि एक रोज इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। किसी ने सुहेब के बाप को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पोल्ट्री फार्मर के अंधे कत्ल पर पूरे इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। मकतूल को सोगवारों ने दफना दिया था। पुलिस मकतूल के भाई की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी थी और वाकये की तफ्तीश करने में मसरूफ थी। तो मकतूल ने अपने बनाए हुए कंट्रोल पोल्ट्री फार्म बनाए हुए हैं। इनका बिजनेस ज्यादा बैरून मुल्क है। वकूए वाले रोज वो अपने किसी दोस्त के पास गया था मंडी बाउलदीन, वहाँ से अकेला गाड़ी पे आ रहा था। उसका मैं बेटा जहर अभी अपने कारोबार कर रहा था वालिद के साथ ही। कारोबार की वजह से उनके दरमियान को निचाकी हुई है, उसने अपने वालिद को कत्ल कर दिया। वो कहता है कि मैंने कई दफ़ा अपने वालिद को, मेरे साथ जब झगड़ा करता था मैं उसको कहता था, चैलेंज करता था कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैंने आपको कत्ल कर देना है। लेकिन वो वालिद था, उसके तो ख्वाबो ख्यालों में ये नहीं था कि मेरा बेटा ये मेरे साथ वकूआ करेगा। तकरीबन 4 साल बैरून मुल्क रहा है, अपने वालिद साहब के भाइयों के साथ रहा है। तकरीबन 4 साल रहकर आया है, तो इसका सबका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और ये है मुबैना कातिल, सगा बेटा। बेटे के हाथों बाप के कत्ल पर पूरा इलाका सोग में डूबा हुआ था। उन लातवाक़ात से मालूम होता था ये जिस जगह उसकी अपनी रिहाइश है या पोल्ट्री फार्म है, तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर है, उधर से 2000 रुपये लेने का कोई जवाब नहीं बन रहा था।